हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अपने एम करीम का सॉल्यूशन थर्मोमेट्रिक चैप्टर का कंटिन्यू करते हैं। पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक बता दिया है। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। सो क्वेश्चन नंबर 21, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर इज +10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोल रहा है कि एक सेंटीग्रेड स्केल है जिसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ दिस थर्मोमीटर इफ इट इज डिप्ड इन लिक्विड हुज एक्चुअल टेम्परेचर मींस सी एक्चुअल। एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि ये थर्मोमीटर कितना रीडिंग शो करेगा जब उसका एक्चुअल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब देखिए, जो एक्चुअल थर्मोमीटर होगा उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट तो होगा 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक्चुअल वाले का होगा। तो हमको इसका निकालना है कि इस 40 के करस्पॉन्डिंग इस थर्मोमीटर में क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सी एक्चुअल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय 100, या ऐसे करते हैं, सी एक्चुअल माइनस LFP बाय UFP माइनस LFP। ये तो कांस्टेंट होता है हर एक के लिए, इज इक्वल टू C माइनस LFP बाई UFP माइनस LFP। ठीक, अब ये एक्चुअल वाला है तो एक्चुअल का रीडिंग कितना है, 40। एक्चुअल रीडिंग कितना है, 40। LFP 0, 100 माइनस 0। इसका रीडिंग निकालना है, C माइनस LFP कितना है इसके लिए, 10 बाई 100 माइनस 10। क्लियर? अब देखिए 100 माइनस 10, क्लियर? 40 बाई 100 इज इक्वल टू C माइनस 10 बाई 90। 0 0 0 0, तो यहां से C का वैल्यू आएगा 9 4 36 प्लस 10 46 डिग्री सेल्सियस। तो C का वैल्यू मिलेगा 46 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है क्वेश्चन? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखने गए थे बोर्ड पर सारा चीज क्लियर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, इन द अबव क्वेश्चन इफ द LFP ऑफ द फॉल्टी थर्मोमीटर इज -5। मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 का ही कंटिन्यूड क्वेश्चन है। इसमें अगर LFP -5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, LFP इज -5 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द रीडिंग इफ इट डिप इन द सेम लिक्विड हुज एक्चुअल टेम्परेचर। अभी भी बोल रहा है एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। बस चेंज क्या हुआ है, LFP आपका चेंज हुआ है, LFP हैज बिकम -5। तो वही करते हैं, C एक्चुअल माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 बाई C माइनस ऑफ -5 बाई 100 माइनस ऑफ -5। क्लियर? C एक्चुअल इज 40, देन 40 बाई 100 इज इक्वल टू C प्लस 5 बाई 105। C प्लस 5 बाई 105, 0 0 21 2 2 2 21 into 2 42 plus C equal to 42 minus 5, that is equal to 37 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 22, 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इसको नोट कर ले। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, A faulty centigrade thermometer has its upper fixed point। अगर क्या है, फॉल्टी है थर्मोमीटर, कैसा है, खराब है, फॉल्टी थर्मोमीटर। इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना दिया है, 110 डिग्री सेल्सियस, वेयर LFP इज 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका LFP कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस। इफ द थर्मोमीटर इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज एक्चुअल टेम्परेचर कितना दिया है, 60 डिग्री सेल्सियस, What will be the reading of the faulty thermometer। देखिए 21 और 22 में क्या दिया था, लोअर फिक्स्ड पॉइंट गलत था। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या किया, अपर फिक्स्ड पॉइंट गलत किया। वही काम करेंगे, CA माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू C माइनस
LFP 0 है, UFP कितना हो गया 110 माइनस 0। याद रखिएगा, रीडिंग माइनस LFP बाय UFP माइनस LFP इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी थर्मोमीटर, इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी थर्मोमीटर। नाउ एक्चुअल कितना है 60, तो 60 बाई 100 इज इक्वल टू C बाई 110, 0 0 0 0, C इक्वल टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर इज 66 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 24। In the above question, it is linked question of 23. In the above question, if the upper fixed point, अबर क्या कह रहा है, अपर फिक्स्ड पॉइंट को क्या कर दे 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, देन व्हाट विल बी इट्स रीडिंग। वही बात है, अपर फिक्स्ड पॉइंट एक्चुअल टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, वही करें C एक्चुअल माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इक्वल टू C माइनस 0 बाई 90 माइनस 0। एक्चुअल कितना है 60, तो 60 बाई 100 इक्वल टू C बाई 90, 0 0 0, C इक्वल टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड, C इक्वल टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या दिया हुआ है, अ फॉल्टी सेंटीग्रेड थर्मोमीटर हैज इट्स LFP एंड UFP एंड LFP 105। मतलब UFP कितना दिया है 105 डिग्री सेल्सियस एंड LFP कितना दिया है -10 डिग्री सेल्सियस। What will be its reading if it dipped in a liquid whose actual temperature, एक्चुअल टेम्परेचर कितना दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। अब याद रखिएगा, एक्चुअल टेम्परेचर हमेशा करेक्ट थर्मोमीटर से आएगा। एक्चुअल टेम्परेचर विल ऑलवेज बी रेड बाय द करेक्ट थर्मोमीटर। ओके, नाउ CA -0 बाय 100 -0 बाय C माइनस LFP इस वक्त कितना है -10, UFP इज 105 माइनस ऑफ -10, एक्चुअल इज 50 बाई 100 is equal to C plus 10 by 115. Okay, now सीधा to 115 by 2 minus 10 equal to C, that is 57.5 minus 10 equal to C, or C equal to 47.5 degree Celsius. So answer is 47.5 degree Celsius. Clear है? हमेशा याद रखिएगा, फॉल्टी थर्मोमीटर और करेक्ट थर्मोमीटर में वही अपना एक्सप्रेशन यूज करना है। रीडिंग माइनस LFP बाय UFP माइनस LFP इज कांस्टेंट। ओके, now move on to question number 26. अब फॉल्टी फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर कौन सा है फ़ारेनहाइट, हैज इट्स UFP एंड LFP। UFP कितना दिया गया है फॉल्टी थर्मोमीटर का 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि UFP एक्चुअल कितना होता है 212। LFP कितना दिया है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक्चुअल LFP कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। What will be its reading when it dipped in a liquid whose correct temperature means F actual is 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्चुअल रीडिंग कितना है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ F actual -32 by 212 minus 32 is F minus 40 by 200 minus 40। यही होगा, दोनों का रीडिंग को बैलेंस करना है। एक्चुअल कितना दिया है 40 माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू F माइनस 40 बाई 160, 0 आउट ऑफ 0, 8 इंटू 16 बाई 18 प्लस 40 इज इक्वल टू F। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा
47.11 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 47.11 डिग्री फ़ारेनहाइट। 8 इंटू 8 इंटू 16/18 प्लस 40। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। See, there is a centigrade thermometer whose upper fixed point is wrong. मतलब UFP is wrong, whereas its lower fixed point is correct. LFP is correct. LFP क्या है? सही है. It is dipped in a liquid and it records the temperature of the liquid as 90 degree. ये रिकॉर्ड कितना किया है? ये 90 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है. What will be its upper fixed point if the correct temperature, पहला बात बोल रहा है कि correct temperature of the liquid is 60 डिग्री सेल्सियस. अब फिर से वही काम करते हैं. एक्चुअल है तो 0 और 100 पर ही आएगा, तो CA माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 बाई C माइनस LFP इसका करेक्ट है, UFP निकालना है, तो CA इज 60 बाई 100 इज इक्वल टू C बाई UFP, और C कितना दिया है? 90, तो 90 बाई UFP. टचक 6 15 6 90, सो UFP इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस. पहला आंसर हो जाएगा UFP इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है? अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं. बोल रहा है अगर करेक्ट टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर करेक्ट रीडिंग क्या है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट किस में करना होगा? पहले सेल्सियस में, तो कर लेते हैं. F माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 इक्वल टू C माइनस 0 बाई 100 माइनस 0. F का वैल्यू 100, तो 100 माइनस 32 बाई 180 इक्वल टू C बाई 100. टक टक 32 माइनस कर देंगे तो 68, तो 680 बाई 18 इक्वल टू C. और यहां से देखिएगा तो C का वैल्यू आएगा 37.77 डिग्री सेल्सियस. मतलब एक्चुअल रीडिंग कितना है? 37.77 डिग्री सेल्सियस. एक्चुअल रीडिंग इज 37.77 डिग्री सेल्सियस. अब एक्चुअल रीडिंग निकल गया तो यूएफपी नहीं निकाल लेंगे. C एक्चुअल माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू C माइनस 0 बाई UFP माइनस 0. एक्चुअल रीडिंग 37.77, देन 37.77 बाई 100 इज इक्वल टू C बाई UFP, और C का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 90. यहाँ से आप UFP कैलकुलेट कर लीजिए. UFP जब पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो 90 इंटू 100 बाई 37.77, देन इट विल बी 238.2 डिग्री सेल्सियस. ये आएगा कैलकुलेशन. इसको इधर लेते हैं 90 इंटू 100 बाई 37.77. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 दोनों पार्ट क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. Let's move on to question number 28. Now, the upper fixed point of a wrong thermometer is found to be 210 degree Fahrenheit when atmospheric pressure is 76.2 centimeter of Hg. अब देखिए कुछ समझते हैं पहले. जब 1 atm प्रेशर होता है मीन्स 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो यहां होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. जब एक एटीएम प्रेशर पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो वो आता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि प्रेशर है 76.268 सेंटीमीटर ऑफ Hg और यहां पर जो टेम्परेचर दिया गया है वो है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्चुअली में अगर ये सही थर्मोमीटर होता तो 1 atm से ज्यादा यहां प्रेशर है 76.268, तो यहां इसको बढ़ना चाहिए, यहां इसको बढ़ना चाहिए, 212 से ज्यादा होना चाहिए वैल्यू, लेकिन वैल्यू क्या दिया है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये थर्मोमीटर कैसा है, फॉल्टी है। क्लियर है? कैलकुलेट द करेक्शन टू बी डन फॉर इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट पर करेक्शन क्या होना चाहिए? अब प्रॉब्लम यह है कि अपर फिक्स्ड पॉइंट पर करेक्शन निकाले कैसे। तो करेक्शन ये तो पता है कि 212 से ज्यादा होगा, लेकिन कितना होगा, इसके लिए एक चीज याद रखिए, फॉर 1 सेंटीमीटर चेंज इन Hg टेम्परेचर चेंजेस बाय 0.37 डिग्री सेल्सियस। ये चीज आप याद रखेंगे। फॉर 1 सेंटीमीटर चेंज इन Hg, अगर Hg में 1 सेंटीमीटर का चेंज आएगा तो टेम्परेचर में 0.37 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा, इस चीज को याद रखेंगे। अगर प्रेशर में 1 सेंटीमीटर का चेंज आएगा तो टेम्परेचर में कितना का चेंज आएगा, 0.37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहां कितना सेंटीमीटर का चेंज हो रहा है, तो 0.268 सेंटीमीटर चेंज, तो टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, 0.37 इंटू 0.268, ये हो जाएगा चेंज। और ये चेंज किस में आ रहा है, डिग्री सेल्सियस में। ये चेंज किस में आ रहा है, डिग्री सेल्सियस में। हमें कैलकुलेट किस में करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ हाउ वी कैन डू इट इन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए लास्ट वीडियो जो आप देखे होंगे पार्ट 1, तो हम लिखेंगे 1 डिग्री डेल्टा C इज इक्वल टू 1.8 डिग्री डेल्टा फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड स्केल में 1 डिग्री का चेंज होता है तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना का चेंज होगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेंटीग्रेड स्केल में अगर इतना चेंज हो रहा है तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना चेंज होगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे, 1.8। सो चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल that is equal to 0.37 into 0.268 into 1.8, ये हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट में। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ताकि जल्दी हो जाए। नॉर्मली भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए। ये वैल्यू आ रहा है 0.178 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, मतलब अगर 2.268 सेंटीमीटर का चेंज हुआ है तो फ़ारेनहाइट में चेंज कितना होना चाहिए था, 0.178 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये एक्चुअल थर्मोमीटर होता, इट वाज एक्चुअल थर्मोमीटर, तो एट 76.268 सेंटीमीटर ऑफ Hg यहां पर अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होना चाहिए था, 212 प्लस 0.178 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज 212.178 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन दिया हुआ कितना है, 210, दिया हुआ कितना है, 210, एक्चुअल कितना है, 212। तो चेंज कितना का करना होगा हमको, करेक्शन नीडेड इज इक्वल टू 2.178 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये करेक्शन हमको करना होगा, यहां से नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये तो एक्चुअल वाला का था, फॉल्टी वाला से कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली आना चाहिए 212.178 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन उसको दिया हुआ कितना है, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसलिए चेंज ये होगा। क्लियर है पॉइंट, इज द मैटर क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा वो पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कितना डिवीजन होता है सेंटीग्रेड स्केल में, कितना डिवीजन होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, और कितने डिवीजन से क्या चेंज करना है। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए 29 समझने से पहले एक छोटा सा थ्योरी समझ लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि प्रेशर ऑफ गैस इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर से काम होगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो वॉल्यूम से काम होगा, कभी लेंथ पर वेरिएशन करेगा, कभी रेजिस्टेंस पर वेरिएशन करेगा। इतना चीज याद रखिए। तो हमेशा याद रखिएगा टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रेशर माइनस प्रेशर एट स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं इसलिए यहां P0 लिखे हैं, बाई प्रेशर एट स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट माइनस 0। अब देखिए ये है प्रेशर एट स्टीम पॉइंट, प्रेशर एट आइस पॉइंट, प्रेशर एट स्टीम पॉइंट, प्रेशर एट आइस पॉइंट इनटू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर का वेरिएशन प्रेशर के साथ हो रहा है तो ये कैलकुलेट होगा, अगर टेम्परेचर का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ हो रहा है, टेम्परेचर का वेरिएशन लेंथ के साथ हो रहा है तो ये होगा, अगर टेम्परेचर का वेरिएशन रेजिस्टेंस के साथ हो रहा है तो ये होगा, अगर टेम्परेचर का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो फॉर्मूला ये होगा। इसको आप याद रखेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस। रीडिंग माइनस प्रेशर एट स्टीम पॉइंट, रीडिंग माइनस प्रेशर एट आइस पॉइंट बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, वही है रीडिंग माइनस LFP बाई UFP माइनस LFP, रीडिंग माइनस LFP बाई UFP माइनस LFP। LFP 0 डिग्री सेल्सियस पर, UFP 100 डिग्री सेल्सियस पर, इंटू 100 कर देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पर। द प्रेशर ऑफ द गैस इन ए गिवन वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg when its bulb is kept in a liquid, जब ये एक लिक्विड में रखा गया है, kept in a steam chamber and kept in a ice chamber, calculate the temperature of the liquid। अब देखिए ये आइस पॉइंट देने का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है रीडिंग दिया हुआ है। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू P माइनस P0 बाई P100 माइनस P0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। P कितना दिया हुआ है 100 माइनस स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट 80 बाई 100 कितना दिया हुआ 90 माइनस 80 इंटू 100, that is 20 by 10 into 100, that is 200 degree centigrade. So answer will be 200 degree centigrade. Clear है point? Is the matter clear? क्या मैटर पूरा तरह से क्लियर है? Okay. Now move on to the next question. Question number 30. The reading of a constant volume gas thermometer is इतना सेंटीमीटर respectively when the bulb is maintained at 100, 0 and T degree. Calculate that. देखिए 120 डिग्री, 120 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। रीडिंग कब कब दिया है 100 डिग्री पर दिया है, ये 0 पर दिया है और ये T डिग्री सेल्सियस पर दिया है। तो कुछ नहीं, टेम्परेचर इक्वल टू 90 प्रेशर एट T माइनस प्रेशर एट 0 बाई प्रेशर एट 100 माइनस प्रेशर एट 0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। PT कितना दिया है 90 माइनस 60 बाई 100 माइनस 60 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, that is equal to 30 by 40 into 100, 0.75, then it is 75 degree centigrade. ओ सॉरी, यहाँ 120 होगा, सॉरी 60, ओह कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, सॉरी। PT is 90 minus 60 by 120 minus 60 into 100 degree centigrade, then it is 30 by 60 into 100 degree centigrade, that is equal to 50 degree centigrade. डाटा पुट करने में गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। ओके,
Okay, now move on to the next question. At what temperature the pressure of a constant volume gas thermometer will be triple of its pressure at 0 degree Celsius? Will be triple of its pressure at 0 degree Celsius. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है, देन P/T इक्वल टू nR/V। अब देखिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, then we can write P1/T1 must be equal to P2/T2. P1/T1 must be equal to P2/T2. So we can write here T2 equal to P2/P1 into T1. अब प्रेशर क्या कह रहा है, that P2 is 3 times P1 लिखा हुआ है, the pressure will be triple of its pressure at 0 degree Celsius. तो T2 equal to 3P1/P1 into T1 क्या होगा, देखिए 1 ले रहे हैं हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड को और 2 ले रहे हैं टेम्परेचर जो निकालना है। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी रिटन एज 273 केल्विन, क्योंकि कभी भी आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर हम लोग सेल्सियस में नहीं पुट करेंगे, वी हैव टू ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। सो दिस विल बी इक्वल टू 273, P1 कट 9 21 819 केल्विन, 9 7 21 के 2 6 2 8 819 केल्विन। अब आंसर दिया हुआ है सेल्सियस में, तो इसमें 273 माइनस कर दीजिए, इन डिग्री सेल्सियस 819 बाई माइनस 273 तो 546 डिग्री सेल्सियस, 546 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? नाउ move on to the next question, that is question number 32. Question number 32. See, at 0 degree Celsius the pressure in a gas thermometer, उम्मीद है ये नोट कर लिए होंगे, इसको भी इरेज कर देते हैं ताकि एक बार में दो क्वेश्चन बना सके। At 0 degree Celsius, the pressure of the gas in a constant volume gas thermometer is 30 centimeter of Hg. Calculate the temperature when its temperature is 50 centimeter of Hg. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32. Pressure is 30 centimeter of Hg when temperature is 0 degree Celsius. Now when pressure is 50 centimeter of Hg, what is temperature? क्वेश्चन यही कर रहा है, ठीक है। Now इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2, ये T1 तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। So we have seen here P1/T1 is equal to P2/T2 for constant volume। निकालना क्या है, T2 equal to P2/P1 into T1। P2 is 50, P1 is 30 into 273, 91 5 9 4 45 455 केल्विन। और अगर सेंटीग्रेड में लाना है आंसर तो माइनस कर दीजिए, तो 282 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 182 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्लियर है ये? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33. In a platinum resistance thermometer, the resistance at 100 degree Celsius, 100 degree Celsius, 0 degree Celsius,
is 8.64 ohm and 5.64 ohm. Calculate the temperature for which the resistance is 10.64 ohm पर टेम्परेचर क्या होगा, यही निकालना है। सिंपल वही फॉर्मूला, टेम्परेचर इक्वल टू R माइनस आर जीरो बाई R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद कीजिए R कितना दिया है 10.64, R0 5.64 बाई R100 8.64 माइनस 5.64 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 बाई ये हो जाएगा 3 इंटू 100 दैट इज 1.66 इंटू 100 और दैट इज इक्वल टू 166.66 डिग्री सेंटीग्रेड। 166.66 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। इन प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री 100 डिग्री। फिर से वही क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पर दिया है। 0 पर कितना दिया है 5.34 ओम, 100 पर कितना दिया है 6.34 ओम। अब पूछ रहा है 5.24 ओम पर। अब देखिए क्वेश्चन का डाटा देख के एक चीज समझ में आता है कि 0 डिग्री पर 5.34 ओम है, 100 पर 6.34 है, 5.24 इससे कम है, मतलब आंसर माइनस में आएगा, 0 डिग्री से कम आएगा। ये क्लियर है? अगर इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता, एक ही ऑप्शन रहता माइनस वाला, बनाते भी नहीं, सीधा माइनस वाला को हिट कर देते, क्योंकि रेजिस्टेंस से पता चल रहा है ना 5.34 ओम से कम है 5.24 ओम माइनस। यहां क्वेश्चन याद कीजिए 10.64 ओम पर पूछा था, तो देख लीजिए 10.64 ओम 8.64 से ज्यादा है तो आंसर 100 से ज्यादा आया है, यहां आंसर 0 से कम आएगा। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन नेगेटिव रहता तो कैलकुलेशन नहीं करते, अगर दो नेगेटिव रहता तो कैलकुलेट करते। कैलकुलेशन आता है T इक्वल टू R माइनस R0 बाई R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। सो T इक्वल टू R कितना दिया है 5.24 माइनस R0 इज 5.34 बाई 6.34 माइनस 5.34 इंटू 100। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.1 माइनस में बाई 1 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर विल बी इक्वल टू माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोमेट्री। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज थर्मल एक्सपेंशन, और उधर से भी शुरू करेंगे दैट इज स्पीड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। सो थैंक यू ऑल, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।